हजरात मोहतरम, वक्त की किल्लत दामन गिर है, इसलिए हमारे वक्कास भाई ने 7 मिनट के लिए हमें कुछ लब कुशाई के लिए हाजिर किया है। मैं आप हजरात को गौसे पाक की करामत के ताल्लुक से कुछ बताऊं। हजरात मोहतरम, हमारे हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साल के मुजाहिदा के बाद एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला से अहद कर लिया कि मैं ना कुछ खाऊं जब तक अल्लाह तबारक ताला मुझे ना खिलाए, और ना कुछ पीऊं जब तक अल्लाह तबारक व ताला मुझे ना पिलाए। फिर मैं 40 दिनों तक बगैर कुछ खाए पिए रह गया, यहाँ तक के हजरत ख्वाजा शेख अबू सईद मखदूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पास से गुजरे। आपने मुझे अपने घर ले गए, आपने मुझे अपने घर ले गया और मुझे अपने दस्ते करम से खिलाया पिलाया और फरमाया, ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुम कुछ खा भी नहीं रहे हो, बल्कि जो कुछ भी खा रहे हो वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तुझे खिला पिला रहा हूं। तुम्हारा अहद पूरा हो चुका है। और हजरत अबू सईद मखदूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैत किया और अपनी खिलाफत से हमें सरफराज किया। हजरात मोहतरम, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, कसम दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसम दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह ताला तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह ताला तेरा चाहने वाला तेरा। हजरात मोहतरम, आलाए कलीमतुल हक यानी हक बोलना मर्द मोमिन के लिए बहुत ही आला ईमान है और एक कीमती जौहर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सबसे अफजल जिहाद ये है कि जालिम बादशाह के सामने हक बात कह दी जाए। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक बात कहने में बहुत ही जरी और निडर, बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े अमीरों को हक के मामले में आप झिंझोड़ कर रख देते थे। जब खलीफाए बगदाद हजरते खलीफाए बगदाद खलीफाए बगदाद ने अबुल वफा यहया जैसे जाबिर और जालिम बादशाह को काजी का ओहदा सुपुर्द किया, तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बरसरे मिंबर होकर अपने वाज में ललकारा और फरमाया, ऐ खलीफाए बगदाद, तूने एक जाबिर और जालिम को खुदाए तबारक ताला के बंदों पर हाकिम बना दिया है। याद रख, होश रख, कल खुदाए तबारक ताला कहर और जब्बार के दरबार में तुझे नादिम और शर्मिंदा होकर इसका जवाब देना पड़ेगा। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पुरजलाल हक कोई बात से खलीफाए बगदाद के जिस्म का रोंगटा रोंगटा और बदन का बाल बाल लर्जा बरआदाम हो गया और फौरन गलती का एतराफ करके अबुल वफा यहया जैसे जालिम को फौरन आजाद के ओहदे से माज़ूल कर यह है सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक बात कहने में कभी पीछे नहीं हटते थे। हजरात मोहतरम, आइए मैं आपको एक बात बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म कर देना चाहूंगा। ये वाकया बहुत ही गौर से आप सुनिएगा। हजरत अबू बकर बताई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो बुजुर्ग है जिनको ख्वाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना खिरकाए मुबारक पहनाया। जब ये बुजुर्ग बेदार होते हैं तो हुजूर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खिरकाए मुबारक मौजूद पाते हैं। इन्हीं बुजुर्ग का एक कौल है कि जो शख्स मेरी मज़ार का यानी मेरी रोज़े की मुसलसल 7 बुत तक ज़ियारत करेगा, उसको वो जहन्नम से आजाद हो जाएगा। और जो शख्स मेरे रोजे में दाखिल हो जाएगा उसको आग कभी जला नहीं सकती, आग कभी उसको जला नहीं सकती। अब भी ये करामत मौजूद है कि उनके कब्र के सामने जो है
गोश्त और मछली भूल नहीं सकते। इन्हीं बुजुर्ग को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक गायब की बात बताई थी बरसों पहले, कुछ अरसा पहले। और वो बात क्या है कि आपने फरमाया था कि बगदाद में, इराक में 8 औलिया किराम दर्जाए औतात पर फाइज हैं। और वो बुजुर्ग ये है हजरत मारूफ करखी, हजरत बिश्र याफी और हजरत बिश्र याफी, हजरत अहमद बिन हम्बल, हजरत उस्मान बिन अम्मार, हजरत जुनैद बगदादी और हजरत सिरी सख्ती और हजरत सुहेल बिन अब्दुल्ला तस्तरी। और आखिर में ये फरमाए थे कि हुजूर सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, ये लोग दर्जाए औतात पर फाइज हैं। हजरात मोहतरम, लोगों ने अर्ज किया हुजूर ये सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? तो आपने फरमाया कि एक अजमी सैयद है, ये इराक में, ये गिलान में पैदा होंगे, इनका मस्कन बगदाद होगा और इनका ज़ुहूर 5वीं सदी को होगा। और ये और विलायत की मकाम फर्दियत में सरफराज होकर ये मिंबर शरीफ में फरमाएंगे कि कदमी हादिही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, कि मेरा कदम हर वली के गर्दनों पर है। तो उस वक्त के जितने भी औलिया किराम वहां पे मौजूद रहेंगे, जितने भी औलिया किराम होंगे, सब कहेंगे कि ऐ सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका कदम मुबारक सिर्फ हमारी गर्दनों पर नहीं है, बल्कि आपका कदम मुबारक तो हमारे सरों और हमारी आंखों पर है। हजरात, ये गैब की बात बताई थी। हजरात मोहतरम, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मकाम और मर्तबा कहां से मिला? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। कब? जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श आज़म पर जा रहे थे। अर्श आज़म पर अल्लाह की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। तो वहां पे जब बुराक पर सवार हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह पाक को लाया गया था। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधे पर अपना कदम मुबारक रखकर बुराक पर सवार हुए। तो उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ अब्दुल कादिर, मैं नबियों का सरदार हूं, मैं नबियों का सरदार हूं, मेरा कदम तेरे कांधों पर है, तेरी कांधे पर है। इसलिए मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि जिस तरह नबियों का सरदार मैं हूँ, मेरा कदम तेरे कांधों पर है, इसी तरह तू वलियों का सरदार हो और तेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर हो। हजरात मोहतरम, ये दुआ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। मैं वक्त की किल्लत को नज़र देखते हुए, वक्त की किल्लत है, वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसलिए मैं यही से अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ।